नीतीश कुमार के लिए 250 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत का 12 सीटर जेट प्लेन खरीदने का निर्णय मंत्रिपरिषद ने कल लिया है। नीतीश जी, इस 250 करोड़ के जेट प्लेन का इस्तेमाल कहाँ होगा? दरभंगा, पूर्णिया, पटना, गया, इनको छोड़कर वो प्लेन कहाँ जाएगा? बिहार में कोई ऐसा रनवे नहीं है इन 4 जगहों को छोड़कर जहाँ पर कि जेट प्लेन लैंड कर सके। तो आखिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद एकमात्र है कि आपका जो सपना है, जो कभी पूरा नहीं होने वाला प्रधानमंत्री बनने का, तो विपक्षी दलों को एक करने की जो देशव्यापी दौरा करने की आपकी जो योजना है, उसी में बिहार के गरीबों के धन के उन्हीं के पैसे का इस्तेमाल इस प्लेन को खरीदने के लिए किया जाएगा। नीतीश जी, अभी तो आपके पास प्लेन है ही। जब बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल थे तो 2005 के अंदर और 6 सीटर किंग एयर नाम का प्लेन खरीदा गया था। वो तो अभी भी ऑपरेशनल है, वो तो अभी काम कर सकता है। अगर जाना तो उसी का इस्तेमाल कीजिए। 250 करोड़ का क्यों इस्तेमाल करेंगे? फिर जाएंगे कहाँ? बिहार में तो कहीं जेट प्लेन उतरने लायक जगह ही नहीं 4 जगहों को छोड़कर। तो इसलिए अपने सपने को पूरा करने के लिए बिहार की जनता के पैसे का दुरुपयोग मत कीजिए। और फिर करें कि हेलीकॉप्टर खरीदेंगे। अरे भाई, आज के ज़माने में कोई हेलीकॉप्टर प्लेन खरीदता है क्या? अब तो किराए पर मिलता है। उसका मेंटेनेंस, जो पायलट है उसका वेतन, इन सारी चीज़ों का जो व्यय है वो कंपनी करती है। तो खरीदने से ज़्यादा सस्ता पड़ता है किराए पर लेना। 5 साल तक तो आपने किराए पर लेकर काम चलाया। अब आप क्यों खरीद रहे हैं? कि अपने उत्तराधिकारी को गिफ्ट देने के लिए आप इन चीज़ों की खरीद कर रहे हैं? और ये 2 हेलीकॉप्टर तो सत्येंद्र बाबू ने खरीदा था जब 1989 के अंदर वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए नीतीश जी, आप पुनर्विचार कीजिए और सरकारी धन का दुरुपयोग, सरकारी पैसे का दुरुपयोग अपने राजनीतिक जो आपकी आकांक्षा है उसको पूरा करने में उसका इस्तेमाल कृपया मत कीजिए। कैबिनेट के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला नीतिगत होता है। सरकार सभी पहलुओं पर विचार करके ही फैसला करती है। इस पर इस तरह से बेमानी सवाल उठाना भाजपा के नेताओं की मानसिक और राजनीतिक दिवालियेपन को ही दर्शाता है। असल में नीतीश कुमार जी का नाम सुनते ही ये लोग बौखला उठते हैं, इनसिक्योर हैं, अपनी कमियों पर ध्यान नहीं देते हैं और जानते हैं कि नीतीश कुमार जी के प्रयासों से जो विपक्षी एकजुटता सुनिश्चित होने वाली है, इससे इनकी बुरी हार होगी। इसीलिए इस तरह भांति भांति प्रकार की बातें कह रहे हैं ताकि मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। खैर, ये लोग कितनी भी कोशिश कर लें, नीतीश कुमार जी के साथ जनता की ताकत है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन को सादगी के साथ जिया है, अपने परिवार के लोगों के लिए भी कुछ नहीं किया है। इसलिए नीतीश कुमार जी पर ऐसे आरोप बेमानी है। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। बिहार में कैबिनेट के फैसले के आधार पे हेलीकॉप्टर व 12 सीटर जेट खरीदने का निर्णय पे भी वह उसको एक मुद्दा बनाकर रखना चाहती है, जिसमें कहती है कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनने की तैयारी कर रहे हैं। क्या उसे यह मालूम है नहीं है कि यह खरीदारी नियमित तौर पर हर राज्यों के द्वारा की जाती है? और अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो 12 करोड़ की कई गाड़ी अपने लिए खरीदे हैं, अपने चढ़ने के लिए खरीदे हैं। तो क्या वो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? तो बात साफ है कि जब से सत्ता से बेदखल हुई है भाजपा बिहार में, तब से उसका मानसिक संतुलन और मुद्दों की समझ खोटी और बौनी होती जा रही है। यही कारण है कि जो सरकार के फैसले, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जो फैसले लिए जाते हैं खरीदारी के लिए, उसको भी वो मुद्दा बनाना चाहती है। और यह तय है कि उसको किसी भी मुद्दा से, जन सरोकार मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई हो, चाहे राज्य की स्थिति हो, इसीलिए यह मुद्दा बनाना चाहती है।